हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th वालों का और 12th वालों का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है, जिसमें अब आपका जो कुछ पेपर रह गए, जैसे आपका मैथ रह गया है, साइंस रह गया है, ये सब विषय रह गए हैं। अभी जो जैसे 27 तारीख को 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है क्लास 10th वालों का। तो क्लास 10th वाले जो लोग भी क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर आए, और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बताया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ मैथ का, वो क्वेश्चन सीधा सीधा मिले। तो उसी के लिए आज हमने आप सभी के सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछता है मैथ में, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हर शिफ्ट में हर साल कई बार आया हुआ है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, जो लोग क्लास 10th में हैं उन सभी के लिए आपका वीडियो रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग अभी क्लास 10th में गए हैं उन सब के लिए भी यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनको भी अगली बार एग्जाम देना है। तो ये जो क्लास 10th में गए हैं, जो लोग क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, जिस 27 फरवरी का आपका मैथ का एग्जाम है, तो उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी का के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जिसमें आज का जो क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? यह है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबका जो बोर्ड एग्जाम है बढ़िया से गया होगा, और जो भी सब्जेक्ट बचा है उसका भी एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाए, यही मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। जो दोस्त लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही ये क्वेश्चन कर जाएंगे और आपका 2 नंबर और 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या गया है? पूछा गया है। चलिए आपको बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे सबसे पहले हम मानेंगे ना, यह एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? इसका विपरीत, इसका विरोध करेंगे, यानी कि हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे, क्या मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या माना जाएगा कि माना, क्या करेंगे? माना √5 एक क्या एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? यह एक मानेंगे, क्या यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए 27 फरवरी तक या जब तक एग्जाम होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा मिलेगा। ठीक, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस भी दबा लीजिएगा, ताकि जितने प्रकार का वीडियो बनाएंगे वो आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए बताते हैं क्वेश्चन। क्या मानेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अगर यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखेंगे √5 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P/Q। यहां लिखेंगे, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तैयार कर लो बाबू। तैयार करोगे 27 फरवरी के दिन
यही क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा। तो जहां P व Q क्या मानेंगे, सहअभाज्य, क्या मानेंगे, सहअभाज्य, ठीक है, क्या है, सहअभाज्य है, ठीक। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका मसा एक होता है, क्या होता है, एक। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक यहाँ रहेगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में 5Q बराबर P, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5Q बराबर P। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। बहुत आसान तरीका, आराम से बताऊंगा, ध्यान से दीजिएगा, बस पेन और कॉपी लेकर नोट करेंगे ना, ये क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं तरीका बताऊंगा अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तब, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जो वर्ग करेंगे ना, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा Q स्क्वायर, यहाँ जाएगा P स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, तो यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर, ये ले जाएंगे इधर बटे में, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे, क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 5। एक रूल होता है, रूल क्या होता है, हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो वर्ग करें तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 5 आएगा, Q का वर्ग हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब ये 5 लाएंगे इसके बटे में, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर बटे 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण। वह Q क्या है, पूर्णांक है। एक रूल होता है यहाँ पर कि अगर P स्क्वायर 5, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी, P को कहा, P को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। कहने का मतलब है अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, तो 5 P को भी पूरी काट देगा, पूरा काट देगा, तो यहां से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर 5 P को पूरा काट देगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम अगर P में 5 से भाग देंगे, P में 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, मान लेते हैं K आया, क्या आया, मान लिया कि K1 आया, क्या आया, K1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं। क्या करेंगे, अब यहां से हम त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो P बराबर हो जाएगा आपका 5K1। इसको मानेंगे समीकरण 3, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, P का मान हम रखेंगे समीकरण, किसमें, समीकरण 2 में। क्या रखेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे P का मान समीकरण 2 में, कहा, 2 में रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, ये Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे, ठीक। तो P बराबर कितना आया, 5K1, यहाँ लिखे Q स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखा जाएगा 5K1 का होल स्क्वायर बटे, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25 K1 स्क्वायर बटे, ठीक।
यहाँ क्या हो जाएगा, 5 कटेगा, 5 बचे 25, यहाँ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5k1 स्क्वायर। ठीक, या इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहां से k1 स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक, k1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहां फिर वही लिखा जाएगा, यदि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो जब 5q को विभाजित करेगा तो विभाजित करने पर आएगा क्या, मान लेंगे जो q को 5 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है k2, जहाँ के कोई k2 क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो q बराबर क्या आ जाएगा 5k2। ये हो गया समीकरण 4। क्या हो गया समीकरण 4। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 ये है और समीकरण आपका एक है कौन सा, समीकरण 3। तो समीकरण 3 और 4 देखेंगे ना तो यहाँ 5, यहाँ भी 5 कॉमन है और यहाँ भी क्या है 5 कॉमन है। जो 5 कॉमन होता है तो वही होता है 5 हमारा मस। मगर 5 ये p और q क्या है, p और q क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अगर सहअभाज्य पूर्णांक है तो उसका मस 1 होता है। क्या होता है, मस। इसका मतलब है कि ये जो हमने किया ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। क्या कर लिया था, तो हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब है कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है, यानी कथन का विरोधाभास है। ठीक, इसलिए √5 क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि हमारी क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो एक बार इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसी में वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे, लिख लिए होंगे पेन और कॉपी लेकर के। आइए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये कहा है दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 3 क्या हो, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो जहां जहां 5 है, वहां क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 3। सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ करते हैं क्या, ये सिद्ध करना है कि √3 है, क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या कर देंगे, जहां जहां 5 है वहां 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, तो जहां पर √5 है वहां पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3।
फिर यहाँ भी 3 होगा, क्या होगा 3, और 3 यहाँ भी होगा, और 3 यहाँ भी, हर जगह क्या हो जाएगा 3। सेम प्रोसेस है, सब कुछ लिखावट सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, हर जगह 3, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा वर्ग। क्या लिखना होगा वर्ग, यहाँ 3 रहेगा, 3 कवर हो जाएगा 9, अब यहाँ पर रहेगा 3, अब 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3k²। अब यहाँ पर भी क्या रहेगा 3 ही रहेगा, हर जगह एक क्वेश्चन लगाइए, उसी टाइप का सब क्वेश्चन होगा, चाहे √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, √11 हो, कुछ भी हो, सब का प्रोसेस वही रहेगा। तो यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, हर जगह 3 हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज हम फिर से लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया एक बार फिर से कहेंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।